क्या 4 महीने के कार्यकाल में बहुजन विकास आघाड़ी ने दायित्व तो निभाया जिस प्रकार से निभाना चाहिए जनता के बीच? तो वसई विरार में पिछले 30 साल से जो सत्ताधारी सत्ता बैठे हुए हैं, उनकी नाकामयाबी की वजह से कोरोना खत्म नहीं हुआ और जैसे इलेक्शन का माहौल बना दिया इन्होंने कि हमने इतना काम किया उतना काम किया, पूरे तालुका में इन्होंने बैनर लगा दिए। किसके लिए? कोरोना खत्म हुआ है अभी तक? नहीं, उनके बैनर पे जो चीजें लगाई थी ना, किसी और ने काम किया और अपने खुद के नाम पे उन्होंने वो लगा दिया। एक तो दान किया हुआ चीज ऐसा दिखाना नहीं चाहिए। सतीश ठाकुर के बर्थडे के दिन किसी और ने किया हुआ काम खुद के नाम पे क्यों उन्होंने लगा दिया? सब डिविजनल ऑफिसर उन्होंने बोला था कि ये राशन सरकार की तरफ से आ रहा है और इनके नगर सेवक जाके राशन की दुकान पे बैठे 5 कांदा प्याज और आधा किलो दाल बांट रहे थे। डिविजनल ऑफिसर स्वप्निल तांगड़े, उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि ये सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र शासन की तरफ से आ रहे हैं। इनका सवाल किधर आता है? तो ये उन्होंने बिल्डिंगों को सैनिटाइज करने की अलग से मशीन मंगाई थी। शायद वो वसई विरार को पूरा सैनिटाइज करके चाइना में चली गई लगती है। वो है किधर? सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। मेरे साथ उपस्थित हैं आज समीर वर्तक विपक्ष की किस तरह भूमिका निभाते हैं ये आप सभी ठीक से जानते हैं। आइए जानते हैं सत्ताधारी पक्ष की तरफ से यानी बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से इन 4 महीनों में किस प्रकार से कोरोना काल में उन्होंने काम किया है, कितना जनता के बीच में रहे हैं, विपक्ष किस तरह देखता है उनके कामकाज को। आइए हम जानते हैं समीर वर्तक से, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता। इसी के साथ जो पर्यावरण संवर्धन समिति जो बनी है उसमें उसके माध्यम से जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं। सीधे मुलाकात करते हैं समीर वर्तक से। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कोरोना काल के इस पूरे 4 महीने के पीरियड में, हालांकि अभी तक वैक्सीन आई नहीं है, कोरोना काल खत्म नहीं हुआ, लॉकडाउन अभी 31 के बाद उसका क्या होता है वो देखिएगा, अनलॉक के किस तरह प्रक्रिया बढ़ती है, क्या 4 महीने के कार्यकाल में बहुजन विकास आघाड़ी ने दायित्व तो निभाया जिस प्रकार से निभाना चाहिए जनता के बीच में? देखिए, आपने जो सब्जेक्ट पहले बोला है कि कोरोना, तो अभी तक तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अभी तो कोरोना तो एकदम ऐसे स्थिति में है कि यहाँ से देश को बर्बादी करके शायद ये कोरोना छोड़ेगा। अभी वसई विरार के बारे में अगर बोला जाए तो वसई विरार में पिछले 30 साल से जो सत्ताधारी सत्ता पे बैठे हुए हैं, उनकी नाकामयाबी की वजह से जनता कोरोना के साथ साथ और अलग अलग मामलों में बहुत ही प्रॉब्लम में है। आपको बताओ, इस बीच बहुजन विकास आघाड़ी ने कितना काम किया? उन्होंने तो ईमानदारी से काम किया है, पोस्टर लगाए हैं। यही तो मैं बताना चाहता हूँ। अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ और जैसे इलेक्शन का माहौल बना दिया इन्होंने कि हमने इतना काम किया उतना काम किया, पूरे तालुका में इन्होंने बैनर लगा दिए। किसके लिए? कोरोना खत्म हुआ है अभी तक? अभी तो कोरोना से लोग जूझ रहे हैं। ठाकुर नालासोपारा के विधायक है, उनका जन्मदिन था, उन्होंने जन्मदिन में बताया कि हमने इतने काम किए। नहीं, ये बात अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ। कोरोना खत्म होने के बाद कोई बोल सकता है मैंने काम किया कि नहीं किया। उन्होंने काम किए तो बोले ना, आप कह रहे हैं काम नहीं किया। नहीं, उनके बैनर पे जो चीजें लगाई थी ना, किसी और ने काम किया और अपने खुद के नाम पे उन्होंने वो लगा दिया है। अभी उन्होंने लिखा है कि 64 लाख लोगों को उन्होंने कुछ अन्नदान किया। एक तो दान किया हुआ चीज ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, और दान इन्होंने थोड़ी किया है। अलग अलग ट्रस्ट है, अलग अलग संस्था है, उन्होंने दिया है। और उन्होंने इनके सतीश ठाकुर के बर्थडे के दिन किसी और ने किया हुआ काम खुद के नाम पे क्यों उन्होंने लगा दिया? इनका क्या सवाल है? आप आरोप, आपको आरोप नहीं, मैं आपको सीधी बताता हूँ। जीवदानी ट्रस्ट, जीवदानी देवी का मैं भी भक्त हूँ, मैं भी देवी के मंदिर में जाता हूँ। तो जीवदानी ट्रस्ट के बारे में इन्होंने क्यों बोलना चाहिए? वो पब्लिक ट्रस्ट है, बराबर। उसके बाद 2-4 संस्थाएं हैं, उन्होंने संस्थाएं के लोगों ने लोगों को अन्नदान किया। क्यों किया? कि कोरोना पीरियड में सभी उद्योग धंधे, काम धंधे बंद थे, तो लोगों की भूख मिटानी चाहिए, इसके लिए अलग अलग संस्था ने काम किए। तो ये सतीश ठाकुर के बर्थडे के दिन इन्होंने ये बैनर लगाने की जरूरत क्या थी? इन्होंने ऐसा दिखाया, माहौल तैयार किया कि ये सब सतीश ठाकुर ने किया है। अरे सतीश ठाकुर ने किधर किया है? आपको बताता हूँ कि शुरू राशन पर आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो बांटा है या दिया है वो उनकी तरफ से नहीं था, ये संस्थाओं ने किया, उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं। अरे उसके बारे में, राशन के बारे में आपको डायरेक्ट बात करता हूँ। गवर्नमेंट की राशनिंग की दुकान है, उसके बारे में जब वसई के जो प्रांत है सब डिविजनल ऑफिसर, उन्होंने बोला था कि ये राशन सरकार की तरफ से आ रहा है और इनके नगर सेवक जाके राशन की दुकान पे बैठे 5 कांदा प्याज और आधा किलो दाल बांट रहे थे। वो जब सब माहौल बिगड़ गया तो उनके नगर सेवक गायब हो गए।
वो 4-5 दिन में ही सिर्फ मैं बताता हूँ नहीं, उनका कहना था कि वो जो राशन वितरित हो रहा है उस राशन के मूल्य को वो भुगतान कर रहे हैं, 2 रुपए 3 रुपए जो भी सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारण था उसको वो दे रहे थे, तो इसमें हर्ज क्या अरे था? उस साइड तो में दाल और कांदा भी दे रहे थे। नहीं, राशन तो सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही आ रहा है। मूल्य ये क्या भुगतान देंगे? मूल्य ये क्या भुगतान उनकी देंगे? तरफ से था, ये थोड़ी देंगे। और मैं आपको इनका बताता हूँ, कहना है मूल्य भुगतान किया है इनकी तरफ से। देखिए जब राशन बांटा गया तो यहाँ वसई के जो प्रशासन के प्रमुख है, सब डिविजनल ऑफिसर स्वप्निल तांगड़े, उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि ये सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र शासन की तरफ से आ रहे हैं। इनका सवाल किधर आता है? उन्होंने डिपो धारकों को चेक दिया कि इतने धारक हैं, कार्ड धारक, आपने इतना वितरित किया है, ये चेक लीजिए, या आप जाके वहां पर सरकारी जो तरीका है उसमें दे दीजिए पैसे। अरे बहुत सारे लोगों ने महाराष्ट्र शासन को पैसे दिए नहीं क्या? आप जानकारी लीजिए, तहसीलदार को, तहसीलदार ऑफिस में मुख्यमंत्री सहायता निधि में तो लोगों ने पैसे दिए, लेकिन वसई तालुका में जो कम्युनिटी किचन तहसीलदार कचेरी से मार्फत चलाया जा रहा था उसके लिए भी बहुत सारे लोगों आपके ने हिसाब पैसा से दिया। गलत था? गलत था, एकदम गलत था। मैं सरकारी अनाज का उपयोग राजनीति, देखिए सरकारी सिस्टम का उपयोग इन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए उन्होंने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। क्यों बताता हूँ, खुद के स्वार्थ के लिए किया। ये सब अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ और ये इनका काम बैनर पे आ गया। मीन्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने। वो तो इनकी जिंदगी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इन्होंने ऐसे पहले कभी पिछले 30 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा बताइए। और ये भी गला उनका, ये जो बात है ना, उनके गले में अटक भी गई, उनको उसकी वजह से तकलीफ भी हुई। बाद में इनके नगर से सिर्फ 4 दिन वो राशन की दुकान में मिले थे। अभी क्यों नहीं? अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना तो ऐसे चरण में है कि यहाँ से पूरा देश बर्बाद होने के जैसे लग रहा है। और उन्होंने क्वारंटाइन और कोरोना के संक्रमित व्यक्तियों को, मरीजों को रखने के लिए बिल्डिंगें भी अपनी विवा कॉलेज को भी दान में दिया। आपको बात बताता हूँ, कलेक्टर साहब ने इमीडिएट सभी को ऑर्डर दिया है कि आपकी सभी संस्थाएं की जो प्रॉपर्टी है वो कोरोना के लिए, कोरोना के मरीज और क्वारंटाइन के लिए देना चाहिए। और ये पूरे भारत देश में हुआ है, ये इन्होंने कुछ दिया नहीं है। और कलेक्टर का लेटर वो तभी आया था कि हम लोग टेक ओवर करने वाले हैं। जो उन्होंने लेटर दिया था वो पहले था या कलेक्टर ने पहले ऑर्डर दिया था? देखिए कलेक्टर के पास ऑलरेडी शासन पूरे भारत भर में हुआ है कि जिनके पास ये ऐसी बिल्डिंग है वो कोरोना के लिए देनी चाहिए। यानी कि वो पत्र जो इन्होंने जारी किया था उसका क्या? वो ऐसे ही किया था। उसके पत्र का क्या मतलब है? उसके पत्र का कुछ भी मतलब नहीं है। आपको बताता हूँ, अभी वरुण इंडस्ट्रीज में दिया है तो वरुण वाला क्या देखे बोलेगा मैंने दिया करके? वरुण इंडस्ट्रीज में अभी 1200 बेड का जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया है वो थोड़ी बोल रहे, वो लिया आप गया। हर काम को कह रहे हैं कि वो कोई काम ही नहीं किया। देखिए उन्होंने धान्य वाटप किया, आपने कहा संस्थाओं के द्वारा बांटने को लेकर श्रेय उन्होंने लिया। हाँ। उन्होंने कहा, आपने कहा सरकारी राशन के बगल में जो 5 कांदे और आधा किलो दाल बांट रहे थे वो गैर कानूनी था, वो गलत था। हाँ, ये स्वप्निल तांगड़े ने स्वयं ये बात कहा था कि कोई भी उस राशन की दुकान के साइड में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर सकते। देखिए लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, हाँ, बीच में मैं जिस वार्ड में रहता हूँ ना, वहां पर महानगर पालिका के कर्मचारी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए होम सैनिटाइज करने के लिए आए थे। वहां पर भी इनका बहुजन विकास आघाड़ी का एडवर्टाइज था। इनका सिर्फ काम चल रहा है राजनीति के लिए, जैसा दिल्ली में आप कह रहे हैं गैलन में फोटो लगाए थे, फिर बहुजन विकास आघाड़ी के। अरे कर्मचारी महानगर पालिका उन्होंने बिल्डिंगों को सैनिटाइज करने की अलग से मशीन मंगाई थी जिसके बाहर रोड पे चल रहा था, वो लगातार बिल्डिंगों के आसपास का एरिया। शायद वो वसई विरार को पूरा सैनिटाइज करके चाइना में चली गई लगती है। वो है किधर? वो शुरू हमारे में घर के सामने से भी गई थी एक बार, बाद में है किधर? वो अभी किधर सैनिटाइज होते हुए देखता? एक बार किया ना वो। हाँ, फिर क्या हो गया सैनिटाइज? अरे आपको बताता हूँ, अभी आपने सब्जेक्ट निकाला इसके लिए, बहुजन विकास आघाड़ी ऐसा दिखा रही है कि कोरोना की महामारी खत्म हो गई है, अभी हम लोग इलेक्शन का प्रचार चालू किए हैं, ऐसा उनका अभी बात चल रही है। कोई काम नहीं। प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या कहना है? देखिए श्रमिक ट्रेन के बारे में मैं खुद वहां पर फील्ड पे काम किया हूँ। जो लोग श्रमिक ट्रेन के माध्यम से या फिर ट्रकों के माध्यम से, ऑटो रिक्शा के माध्यम से यहाँ पर काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, इसके लिए गांव चले गए, उनको हम लोगों ने हमारी तरफ से जो कुछ मिले वो बांट दिया था, फरसाण वगैरह। जब हम लोग महानगर पालिका के थ्रू और बसेस के माध्यम से लोगों को सन सिटी के ग्राउंड पे लाके रखे थे, तभी ऐसी बातें पता चल रही थी कि जो लोगों ने, वो तो प्रशासन के माध्यम से आ रही थी सन सिटी मैदान पे। मैं आपको बताता हूँ, जो लोगों ने बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता के मार्फत रजिस्ट्रेशन किया, उनको इमीडिएट मैसेज आ रहे थे
और जो पब्लिक ने ऐसा डायरेक्टली वहां पर रजिस्ट्रेशन किया था उनको 20-20, 25-25 दिन मैसेज ही नहीं आ कहने रहे का थे। मतलब क्या है, बहुजन वाले कहीं जुगाड़ से कर रहे थे क्या? कुछ इसमें कुछ संशयास्पद ऐसी बात दिख रही है। आपको बताता हूँ, नाला सुपारा में 2 लोगों पे ऐसे ही चिप्स के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जेरोक्स की दुकान पे। नहीं, वो तो ई पास के बारे में है, लेकिन 1 महीने भर पहले नाला सोपारा में 2 लोग ऐसे श्रमिक ट्रेन के माध्यम से जाने वाले लोगों के से पैसा ले रहे थे, ऐसा एफआईआर भी हुआ है। आप एक नगर सेविका के ऊपर संशय ऐसा हुआ था उसकी बात कर? हाँ, वही उनके ड्राइवर पर जो वही कि पैसा लेके उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन किया था और उनको इमीडिएट मैसेज आते थे। मैं आपको बता दूं, हमारे निर्मल गांव में एक ने 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया कुछ, और हर एक से 700-800 रुपया लिया उसने। यानी कहीं न कहीं मजदूरों को लूटा गया, विधायक चुप रहा। देखिए, लूटा गया तो पब्लिक को लूटा गया। जो बीमारी से परेशान है, जो बीमारी के ये पूरे कार्यकाल में उनके पास काम धंधा नहीं है, ऐसे लोगों को लूटा गया। तभी वसई विरार के जो बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा है हितेंद्र ठाकुर ने, वो पब्लिक को कुछ मदद होए इसके लिए बाहर आए नहीं। उसके बारे में वहाँ पर एक महिला की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। आपको बताता हूँ, लोग 4-4, 5-5 दिन उधर ही रह रहे थे। उस पर सत्ताधारी पक्ष के विधायक, वसई के विधायक का कोई बयान नहीं है, कुछ नहीं। वो किधर दिखाई दिए? वो सिर्फ राशन की राजनीति के बारे में जब पत्रकार परिषद ली उतनी, उसके बाद कभी दिखाई भी नहीं दी। आपको क्या लगता है कोरोना काल में सत्ताधारी पक्ष ने अपना जिम्मेदारी निभाई ठीक से? देखिए, अभी ये जो कोरोना काल आप जितना गिना रहे हैं उसके साथ बड़ा गड़बड़ लग रहा है। नहीं, है ही ना। आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे संस्थाओं ने काम किया। समीर जी, क्या लगता है सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध किया था हितेंद्र ठाकुर ने ताकि वो अनुदान करें और उसका उपयोग जनता के लिए किया जाए, तो ये तो किया? आप कह रहे हैं कुछ? आपको बताता हूँ, बीच में मैंने वो सुना था कि भोजन प्रबंध करने के लिए हितेंद्र ठाकुर ने खुद ने आह्वान किया था कि आप आर्थिक मदद करो। तो लोगों ने जाहिर है आर्थिक मदद की रहेगी। अभी की कि नहीं की तो कितनी की, आए हुए पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ, उसके बारे में हितेंद्र ठाकुर जी ने जनता को बता देना चाहिए कि क्या हुआ। उन्होंने किया है ना। वो ऐसा बोल रहे हैं ना कि उन्होंने खुद के जेब से किया है। उनके बैनर से ऐसा लग रहा है ना कि पैसा इन्होंने लोगों से लिया, संस्थाओं को काम पे लगा दिया और सब क्रेडिट खुद ही ले रहे हैं। यानी कि आप कहने का मतलब लोगों से पैसे लिए, संस्थाओं से लिए, हाँ, और कहने का मतलब है कि उन्होंने किया। हाँ, अभी बैनर पे तो वही दिख रहा है ना। आप इतना आरोप लगा रहे हैं, आपने क्या किया? देखिए, हमने जो काम किया वो पब्लिसिटी के लिए किया नहीं है। देखिए, कहीं फोटो नहीं, कहीं न्यूज नहीं, कहीं खबर नहीं, हम लोगों से अवगत नहीं कराया आपने। देखिए कैसा है, ये जो बीमारी है, ये बीमारी की वजह से लोग तकलीफ में आ रहे हैं। लोग बैनर लगा रहे हैं, आप चुप बैठे। आपको बताता हूँ, लोग तकलीफ में आ रहे थे। जो लोगों को हम लोगों ने मदद की ना, वो भिखारी नहीं है ना, वो जरूरतमंद है। कोरोना महामारी की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से उनको कुछ आमदनी नहीं थी। बिल्कुल सर। तो वो गरीब नहीं थे, वो गर्जू थे कि उनको हम लोगों ने उनकी वो समय कुछ जो भी हमारे से बन पाया हमने किया है, और उसके बारे में पब्लिसिटी करना हम उचित नहीं समझते। कितना किया है? देखिए, मैं आपको नाम तो नहीं पूछ रहा हूँ, आपने किस एरिया में किया, कितने लोगों तक आपने? हमने तो पूरे वसई भर में हमारी तरफ से जितने लोगों तक पहुंच सके, हमारे मित्र मंडल की तरफ से, बाद में हमारी कुछ मित्र मंडल की संस्था है उनके माध्यम से एक 5-6 हज़ार फैमिली के ऊपर लोगों को मदद। चलिए, अच्छी बात है। अगला आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समय कोरोना काल में पूरी तरह अस्पताल की व्यवस्था, क्वारंटाइन होने वाले मरीजों की व्यवस्था, राशन वितरण की व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों को ले जाने की व्यवस्था, और यहाँ तक कि इसके अलावा सड़क की व्यवस्था, पानी जल भराव की व्यवस्था जो अभी हर साल होती है, इनके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, इन सभी मसलों पर 4 महीना बिल्कुल ठप रही महानगर पालिका के नगर सेवक और नगर सेविका, और महापौर बिल्कुल शांत रहे, और हितेंद्र ठाकुर और उनके संबंधित विधायक भी शांत रहे। आपका कहने का मतलब क्या है? देखिए, आपको डायरेक्टली बोलता हूँ मैं, 30 साल से इनकी सत्ता है। हमारे गांव का 4 महीने बताइए, 30 साल तो बहुत लंबा है। हमारे गांव जो है 69 विलेजेस की पानी की योजना अभी तक चालू नहीं की। हमारे यहाँ पीने का पानी म्यूनसिपैलिटी से उपलब्ध नहीं है जी, ये काम हुआ ही नहीं। पर इनके नगर सेवक बोलते घूम रहे थे कि पानी आएगा, अभी तक आया नहीं है। दूसरी बात है कि वसई विरार डूब रहा है, पर उसके लिए इनकी तरफ से कोई भी सुविधा ही, या फिर IIT निरी जैसे संस्था ने जो इन्होंने इनको प्रोजेक्ट दिया था। डूब रहा पर तो हितेंद्र ठाकुर ने बयान दिया था कि दुनिया डूबेगी लेकिन वसई विरार नहीं।
अब मैंने सुना ना आने वाले, मैंने तो पहले ही बोला है कि ये बहुजन विकास आघाड़ी के जो बिल्डर है उनकी वजह से ही वसई डूबी है। चलिए, क्योंकि नैसर्गिक 4 महीने का कार्यकाल, आखिरी कम शब्दों में 4 महीने का कार्यकाल और बहुजन विकास। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोरोना बीमारी। आपको बताता हूँ कि पूरे भारत भर में, विश्व भर में कोरोना की बीमारी से सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वसई विरार में पिछले 30 साल में सरकारी आरोग्य व्यवस्था ही नहीं ठीक से बनाई है। उसकी वजह से आज गरीब मरीज दर दर भटक रहे। आपको मैं कल की परसों की बात बताता हूँ। हमारा एक दोस्त बिल्डिंग से गिर गया है, घर के ऊपर से गिर गया है, अभी अस्पताल में दाखिल है। वसई विरार में उसके ऊपर इलाज करने के लिए कहीं भी सिस्टम नहीं है, कहीं भी सिस्टम नहीं है। ये किसका फेलियर है? 30 साल में विकास किया तो आरोग्य व्यवस्था किधर है? आज आपको बताता हूँ कि छोटी सी भी बीमारी होती है तो कोरोना करके लोगों को अस्पताल मिल नहीं रहे। फिर कुछ प्राइवेट अस्पताल है, वो मनमानी कारोबार से जितना चाहे उतना बिल उनसे वसूल रहे हैं। आज मैं बताता हूँ कि मुझे दिन के 10-15 लोगों के फ़ोन आते हैं कि कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट निकला है, किधर अच्छी जगह पे हमारा कुछ इंतजाम करो। तो महानगर पालिका ने ऐसी कुछ व्यवस्था की ही नहीं थी 2 महीने तक। आपको बताता हूँ कि महानगर पालिका में इनकी सत्ता खत्म हो गई 28 जून को। आपको बताता हूँ कि पिछले 3 महीने से वसई विरार में नए आयुक्त आए हैं। नए आयुक्त बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में वो काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप खुश हैं इनसे? और आप खुश हैं? आपको बताता हूँ पिछले 30 साल से प्रशासन के ऊपर इनका दबाव था, वो दबाव हट जाने की वजह से वो नए आए आयुक्त को इन्होंने छोटी छोटी बातों में तकलीफ देना शुरू किया है। आपने देखा रहेगा, छोटी छोटी बातों में तकलीफ देना शुरू किया है। अभी अब बताता हूँ कि मैं तो ये आयुक्त के पीछे खड़ा रहूंगा। क्यों खड़ा रहूंगा? आयुक्त अच्छा काम कर रहे हैं। आप आयुक्त के सपोर्ट में? यस, एकदम एकदम। धन्यवाद, आपसे बात करके खुश हूं। धन्यवाद। ये थे समीर वर्तक, और समीर वर्तक ने पूरी तरह 4 महीने के पूरे कार्यकाल में बहुजन विकास आघाड़ी के कामकाज पर प्रकाश डाला। इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए। हमने ये भी सवाल किया कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हम बैनर लगाने के समर्थन में नहीं है, हम सिर्फ काम करने के समर्थन में। उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर आम जनता के लिए काम किया, इसमें 5000 लोगों तक खाना पहुंचाने की भी, या भोजन या राशन, इनमें से सम्मिलित चीजों को पहुंचाने की भी बात कही। इन सब बातों को सुनने के बाद एक बात स्पष्ट है, विपक्ष नाराज है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष उस बैनर पे आरोप लगा रहा है जो जन्मदिवस पे लगा था और जो लाखों की बात कहने की बातें लिखी थी। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में विपक्ष कैसे अपनी भूमिका निभाता है और किस प्रकार से सत्ता पक्ष इसका उत्तर देती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।